हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? तो आपने जियो का 5G तो यूज़ किया ही होगा? नहीं किया? तो कोई बात नहीं। अभी जो सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ वो 4G का ही सेटिंग है। लेकिन आप 5G का स्पीड के मतलब पूरा 5G नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, आप 5G के स्पीड जैसा स्पीड मतलब ले सकते हो, उसका मज़ा ले सकते हो। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सेटिंग्स के ऊपर और देखते हैं कि हमें क्या-क्या सेट करना है, जिसकी मदद से हमारा 4G जो नेटवर्क है वो 5G में मतलब 5G के स्पीड में डबल हो जाए। तो चलते हैं अपने सेटिंग्स के ऊपर। ये हम सेटिंग्स सैमसंग के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका वीवो, ओप्पो या फिर वन प्लस हो या रियलमी हो, तो उसका सेटिंग्स जो अलग होता है। वो हो सकता है कि आपका मोबाइल सेक्शन के अंदर ही मिले, लेकिन मैं ये सैमसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेटिंग्स के अंदर में हमें कनेक्शंस के अंदर जाना है और अंदर जाने के बाद जैसे ही आप अंदर जाइएगा, वहाँ मोबाइल नेटवर्क्स मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर बीच में आप स्किप करोगे, तो हो सकता है कि यहाँ का वहाँ आप चले जाओ और नेटवर्क यहाँ का वहाँ चला जाए और उसके बाद फिर आपका सिम ही काम करना बंद कर दे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम पूरा एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि आपको कैसे करना है ये चीज़। तो आप जैसे ही कनेक्शंस के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स में गए, उसके बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम, जैसे या फिर आपका एपीएन भी लिखा हो। बहुत सारे फ़ोन्स में एपीएन भी लिखा हुआ रहता है या फिर पूरा एक्सेस पॉइंट नेम भी लिखा रहता है। तो आप जैसे ही एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर में जाएँगे, तो वहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे या फिर आपका ऐड का ऑप्शन दिखेगा या न्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही ऐड और न्यू का पे क्लिक करते हैं, तो एक नया इंटरफ़ेस खुल जाएगा। तो उस इंटरफ़ेस मतलब एक तरह समझिए आपको सेटअप भरना है वो चीज़। तो सेटअप में क्या भरना है, मैं बताता हूँ। बीच में स्किप नहीं करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हल्का-सा इधर से उधर होगा, तो आपका मोबाइल का सिम हो सकता है कि काम नहीं करे। नेटवर्क ना काम करे, मतलब ये इंटरनेट ही काम नहीं करेगा। चलिए आइए भरते हैं फॉर्म को। नेम में हमें लिखना है net.tech.spidey। इतना लिखने के बाद उसके नीचे वाले पार्ट में है हमारा एपीएन, जो कि एपीएन में क्या लिखना है हम लोग को सिंपली में tech.net5G। बस इतना लिखेंगे, हमारा ये 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन के अंदर में। तीसरा सेक्शन हमारा यूज़र नेम है। यूज़र नेम में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे टेक स्पाइडी 5G। यहाँ पे सारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हम एक भी ज़रा-सा कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा। टेक स्पाइडी 5G लिखेंगे, हो जाएगा। उसका दूसरा सेक्शन आता है सर्वर। सर्वर में लिखेंगे www.google.com। इतना लिखने के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद सेक्शन में आते हैं। उसके बाद सेक्शन में एमसीसी और एमएनसी जो है, वो आपका सिटी कोड है, एरिया कोड है, उसे छेड़छाड़ ना करें, वरना नेटवर्क चल जाएगा। फिर आप खोजते रहोगे कि अरे भाई मेरा नेटवर्क नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है, ये कैसा सेटिंग बता दिया। तो उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, दोनों में IPv4 और IPv6 का सेटिंग्स कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। उसके अलावा वो दोनों जब सेलेक्ट करिएगा ना, तो वो क्या करेगा कि आपका जो कभी भी लो होता है इंटरनेट, तो वो IPv6 में काम करेगा और जब हाई होगा तो IPv6 पे ही रहेगा और काम दोनों नॉर्मल करेगा। अब जब आते हैं बैरियर में, जब बैरियर में जब आएँगे, तो वहाँ पे अनस्पेसिफाइड एक सबसे टॉप में दिखेगा। तो उसको छोड़ के बाकी ये नीचे जितना सेक्शंस दिख रहा है, चाहे वो LTE हो या WFCDA हो या फिर जो भी आपको दिख रहा है उसमें, सबको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिंपली सेव कर देंगे हम लोग। सेव करने के बाद और सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि अगर मैं वो जो नया सेटिंग्स अभी लाया हूँ, उसको ना करके पुराना वाले सेटिंग्स को लेके अगर मैं एक स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो हमारा पिंग क्या मिलेगा, डाउनलोड क्या मिलेगा, अपलोड क्या मिलेगा, वो दिखाता हूँ।
तो आपने देखा कि अपलोड और डाउनलोड का स्पीड कितना है। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं जो हमने अभी सेट किया एपीएन को, उसको यूज़ करते हुए एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं। आपने देखा कि दोनों को कंपेयर करते हैं तो स्पीड हमें सबसे ज़्यादा नए वाले एपीएन में मिलता है, यानी कि जो मज़ा इसमें मिलेगा शायद उसमें ना मिले, क्योंकि उसका स्पीड थोड़ा स्लो है, आपका डाउनलोड स्पीड भी थोड़ा स्लो है, अपलोड भी थोड़ा स्लो, और पिंग तो आपने देखा 70 के अप्रॉक्स में है, और इसमें नया पिंग जो है वो 50 के अप्रॉक्स है। इसका डाउनलोड स्पीड भी ज़्यादा है, अपलोड स्पीड भी ज़्यादा है। तो इसी तरह कंटेंट पाने के लिए टेक स्पाइडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो इनकॉग्निटिव मोड में इस्तेमाल करते हैं और उनका नेटवर्क हमेशा स्लो हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।